हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एजुकेशनल क्लासेस में। क्लास 10th का भौतिक विज्ञान पार्ट 2 का प्रकाश का अपवर्तन के बारे में सीखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें। तो पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो उत्तर है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जैसे देखिएगा कि परिभाषा क्या बोल रहा है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना रहता है तो वह अपने पथ से विचलित यानी मुड़ जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे पहला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए, चलिए हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। यानी यहाँ पे जो पूछ रहा था, इसके नियम को लिखे। तो उसी को हम प्रश्न के रूप में बना दी हैं, जिससे आप लोग का याद करने में आसान हो। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आप लोग का परीक्षा में भी ऐसे ही लिखना होगा। अगर इस तरह के पूरा सवाल पूछ दे, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखें, तो प्रकाश का अपवर्तन के डेफिनेशन पूरा यहाँ तक लिखना है। और ये चित्र नहीं बनाना है, ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ बताएं। और फिर इसके बाद लिख देना है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो चलिए हम लोग इन दोनों नियम को बारी बारी से देखते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, ध्यान से देखिए, आपतित किरण, इसे जो आता है उसे आपतित किरण हम बोलते हैं। और अपवर्तित किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये अपवर्तित किरण है। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु जो आपतित किरण है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, देखिए यहाँ आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ये मेरा पहला नियम कहता है प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी देखते हैं। प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम बोलता है, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किरण किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं माध्यम 1 माध्यम 2 हो गया, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की किरण किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया जिसे हम आई से सूचित करते हैं, और अपवर्तन कोण की जया आर से हम लोग सूचित करते हैं, का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात sin I बटा sin R बराबर नियतांक प्राप्त होता है।
साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक प्राप्त होता है। यही ये इसका दो नियम है। तो आशा करते हैं कि इन दोनों नियम को आप समझ गए होंगे। तो हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न बोलता है निर्वात यानी हवा। निर्वात का मतलब हवा होता है। पानी और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात या पानी और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग उत्तर देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह निर्वात यानी हवा, पानी, कांच ये तीनों में अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होता है। जैसे हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और कांच में जो होता है पानी में जो होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कहीं कहीं 3 × 10⁸ के रूप में किलोमीटर प्रति सेकेंड के रूप में हवा का चाल भी लिखा हुआ आता है, इसलिए हम बगल में भी लिख दिए हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है करा। तो हमारा अगला प्रश्न है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर। तो निर्वात में उत्तर में है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम यानी जिस माध्यम में प्रवेश कर रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है, छोटा n से। चलिए हमें कुछ अपवर्तनांक का सूत्र देख लेते हैं। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम में प्रवेश कर रहा है। जैसे हमने यहाँ बगल में बनाए रखा है, जैसे हवा में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को यहाँ पे हम कांच के रूप में लिए हैं आप लोग को समझाने के लिए। कांच निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना कहेगा कांच का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कांच निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं? हम बोले ना जैसे कांच का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, उसी तरह यहाँ पे पूछ लिया ना पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक हम बताए थे, यहाँ पे पूछ दिया तुरंत सवाल पानी का अपवर्तनांक किसे कहते हैं और पानी का अपवर्तनांक निकालें। चलिए देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर कांच का पूछता तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरह लिख देंगे, लेकिन यहाँ पानी का अपवर्तनांक पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग पानी का अपवर्तनांक कहते हैं। अब आई होप कि आप समझ रहे होंगे।
इसे कुछ पानी का अपर्तनांक देखते हैं। हमने बताया था ना ऊपर में, पानी का अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल। उसी तरह अगर कांच का पूछेगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच के प्रकाश की चाल। सिंपल। चलिए हम लोग कुछ मेथड के रूप में देखते हैं। तो पानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हमने बताया था ऊपर में। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख प्रति किलोमीटर सेकेंड। तो यहाँ पे वही पूछा है, पानी के ना पूछा है, तो इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और पानी का में अपर्तनांक 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 25 नामा 3 0 से 3 0 कट गया और 25 नामा 225 और 12 से 25 में गुना करेंगे तो 300 आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 12/9 यहाँ पे जो है 12 और यहाँ पे 9 बाई में लिख दिए। फिर देखेंगे कि 3 तिहाई 9 3 बार में कट रहा है और 4 तिहाई 12 ये भी कट जा रहा है। दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है? चलिए तो हम लोग 4/3 लिखेंगे। तो हम लोग 3 से 4 में भाग कर देखेंगे कि 3 से 4 में भाग देंगे। तो 3 से 4 में भाग देंगे तो एक बार मिलाएगा, तो फिर एक यहाँ बच जाएगा। तो फिर यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट दिया जाता है। तो पॉइंट देंगे तो यहाँ पे एक 0 होगा। देखिए हमें यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे गलत हो गया था इसलिए यहाँ पे 0 लिखे हैं। तो 10 हो गया हमारे पास। तो अब 3 बार मिलाएंगे 3 तिहाई 9 बार में, तो फिर एक बचेगा। फिर इसी तरह 3 3 3 बढ़ते चला जाता है। ऐसे 1.33333 ये जाता ही रहेगा, ये अंत नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं एक दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक लगाया जाता है, इसीलिए 1.33 आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। देखिए इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ और कमेंट में भी अपना राय ज़रूर दें, जिससे हमें मोटिवेशन फील होता है और हमें पता चलता है हम किस तरह का लेवल में पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।